नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है लैडरअप वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी राघवेंद्र नाथ। आपका स्वागत है राघवेंद्र। लेते हैं हमारा पहला कॉलर जो कि अभिषेक एब्रॉल है जम्मू से, और इनके बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो 25 साल के हैं, ये अनमैरिड है। आइए बाकी डिटेल्स खुद अभिषेक से ही लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर ये मौजूद हैं। अभिषेक, बताइए आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह की है? मैम, आई एम 25 years old. मुझे मेरी मंथली सैलरी है 32,000 रुपीज जी, जो कि कट कराकर मुझे 28,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। 28,000 रुपये में से मेरी 19,000 रुपीज मेरी इन्वेस्टमेंट है। 10,000 रुपीज पर मंथ आरडी, बैंक आरडी। ठीक है। पीपीएफ में 4,000 रुपीज पर मंथ। देन म्यूचुअल फंड्स में मैंने HDFC बैलेंस फंड और HDFC प्रूडेंस फंड, ठीक है। 2,500 रुपये ईच, ठीक है। जो कि मैंने हाल ही में जून में ही मैंने इन्वेस्ट किया है। बैंक एफडी एक 90,000 रुपए की है और एक 50,000 रुपए की है। ठीक है। जो 90,000 रुपए वाली है वो दिसंबर में इसी साल मैच्योर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा 35,000 रुपए की एक एफडी और है जो कि अभी 2-3 दिन में मैच्योर होने वाली है। ठीक है। ठीक है। ओके। अभिषेक, अपने गोल्स बताइए अब। मेरे गोल्स ऐसे हैं मैम कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए 3 साल में, और इसके अलावा मुझे एक 15 लाख रुपए चाहिए 5 साल में। ठीक है। और इसके अलावा मुझे एक टर्म प्लान खरीदना है। मुझे 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान खरीदना है जिसका प्रीमियम मुझे लगभग 7,224 रुपीज पर एनम पड़ रहा है। ठीक है। दैट इज फॉर द अवीवा आई लाइफ। तो मुझे ये जानना है कि इन केस ऑफ एनी रोड एक्सीडेंट में अगर डिसेबल हो जाऊं, अच्छा, तो शुड आई बी एलिजिबल टू क्लेम फॉर एनी अमाउंट? ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरी मम्मी अभी रिसेंटली रिटायर हो गई हैं, तो वो कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट चाहती है अपनी लीव सैलरी और ग्रेजुएटी अमाउंट से। कितना है उनका ग्रेजुएटी अमाउंट? ग्रेजुएटी अमाउंट मेरे ख्याल से 5 लाख रुपीज तक है। 5 लाख का। ठीक है अभिषेक, आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो राघवेंद्र, बताइए अब तक का इनका पोर्टफोलियो इनकी गोल्स के हिसाब से आपको कैसा लगता है? अभिषेक, आपका जो एक तो अच्छी चीज़ क्या है इनके बारे में कि ये 25 साल की उम्र ही है इनकी, और अभी से इन्होंने अपना प्लान अच्छे ढंग से बनाना चालू कर दिया है। तो इनके पास एक जो समय है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो बहुत लंबा है, और इसलिए ये अपने सारे गोल्स अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। एंड सभी लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग हर महीने कमाते हैं, हर महीने खर्चा करते हैं, और अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना चालू कर दें तो हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। बिल्कुल। इन्होंने जो अपने गोल्स बताए हैं अभी, ये थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स बताए हैं। इसके अलावा इनके थोड़े लॉन्ग टर्म गोल्स भी होंगे जो कि अभी ये सोच नहीं रहे हैं। अभी थोड़े दिन में शादी हो जाएगी, हो सकता है उनके बच्चों के लिए उनको प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, तो वो शायद उनको आने वाले समय में उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। पर अगर इनके शॉर्ट टर्म गोल्स को देखें, 3 साल में जो 5 लाख रुपया इनको चाहिए और 5 साल में 15 लाख रुपया जो चाहिए, हाँ। तो ये जो अभी आरडी कर रहे हैं और ये जो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, और इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए इनको, क्योंकि ये दोनों गोल ही शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। तो म्यूचुअल फंड जो 5,000 रुपया कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा बढ़ाने में इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा देता है। तो ये इनका जो करंट जो इनका फिक्स डिपॉजिट्स है 1.4 लाख का, अगले 3-4 साल में ये बढ़ के करीब 2 लाख के आसपास हो जाने वाला है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकी अपनी शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो इनका आरडी चल रही है, फिक्स डिपॉजिट जो चल रहा है, और जो म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, उसका ये अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद ये 15 लाख की बजाय हो सकता है 12-13 लाख ही पहुँचे ये सम, क्योंकि अंतराल कम है और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ये कर रहे हैं थोड़ा कम है। तो मैं तो उस समय अगर इनको थोड़ा ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी होम लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी इनकम इनकी बढ़ेगी, तो उस समय ये थोड़ा ईएमआई लेके, अपना होम लोन लेके ईएमआई चुका सकते हैं और फिर अपना घर बना सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक कि इनका टर्म इंश्योरेंस का सवाल है, बहुत अच्छा है। आई थिंक टर्म इंश्योरेंस लेना सबसे समझदारी की चीज़ होती है, और जितना जल्दी ले लें उतना फ़ायदा होता है। जैसे कि इनके केस में ये बता रहे हैं 1 करोड़ रुपए पर सिर्फ 7,500 रुपया पर एनम में 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है इनको। तो वो तो ले लें। उसके अलावा सारी इंश्योरेंस कंपनीज का एक एक्सीडेंटल राइडर भी होता है। ठीक है। तो खाली टर्म इंश्योरेंस में इनको अगर एक्सीडेंट के केस में कुछ डिसेबिलिटी होती है तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, वो सिर्फ डेथ के केस में ही मिलता है पैसा और फैमिली मेम्बर्स को।
पर अगर ये एक्सीडेंटल राइडर उसके ऊपर टॉप अप करके ले लेते हैं तो थोड़े से पैसे में इनको एक अच्छा एक्सीडेंटल राइडर भी 5-10 लाख रुपए का मिल सकता है, और जो कि इनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में काम आ जाएगा। जहाँ तक इनकी मदर का सवाल है, 5 लाख रुपया जो इनको ग्रेचुटी से मिला है, ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट सम है और उसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी सलाह ये रहेगी कि क्योंकि ये टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएंगी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से, तो ये सिर्फ अपना फिक्स डिपॉजिट्स में डालें अपने पैसे को। अच्छा। जो कि आज की तारीख में कोई भी अच्छा फिक्स डिपॉजिट जो है, कोई भी अच्छे बैंक का 9.5% से 10% के बीच में ब्याज दे रहा है। तो जितने लंबे अंतराल का फिक्स डिपॉजिट इनको मिल सकता है, उतने अंतराल का लेके वो पैसे को निवेश कर दें, वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अभिषेक, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तो आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप निवेश कर रहे हैं 19,000 रुपये का, वो सिर्फ आपके ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, एक आपकी शादी का और एक आपके घर बनाने का, सिर्फ उसी के लिए सफिशेंट है, उससे ज़्यादा के लिए ये सफिशेंट नहीं है। तो आपको जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, उस इनकम में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के आपको SIPs चालू कर देना चाहिए इक्विटी का। जहाँ इक्विटी में आपने जो 2 फंड्स चूज़ किए हैं, उसमें मिड कैप फंड तो अच्छा है HDFC का, तो थोड़ा सा फेरबदल कर लीजिए उसमें। आपने दोनों फंड HDFC के लिए हुए हैं, उसकी जगह आप 3 या 4 फंड में डाल दीजिए, ये 4-5 हज़ार रुपये जो डाल रहे हैं आप। ICICI फोकस ब्लू चिप में डाल सकते हैं आप, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, एक SBI का इमर्जिंग बिजनेस फंड है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो ले लीजिए, और एक HDFC का मिड कैप फंड ले लीजिए। तो ये 4 फंड में डिवाइड कर दीजिए, बराबर बराबर पैसे आपने, और SIP को कंटिन्यू रखिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, SIP का अमाउंट आप बढ़ाते जाएँ, तो उससे आपका जो फ्यूचर गोल्स हैं, आपकी जब बच्चों की एडुकेशन और मैरिज का वक्त आएगा, उसके लिए भी आपके पास पैसा सफिशिएंट हो जाएगा, प्लस आपका रिटायरमेंट का एक कॉर्पस बनते जाएगा। यहाँ पे अवीवा आई टर्म के बारे में जानना चाहूँगी। टर्म प्लान अगर ये लेना चाहे तो ये क्या अच्छा बढ़िया प्लान रहेगा? हाँ जी, देखिए सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं IRDA से रेगुलेटेड हैं और सभी अच्छी हैं। अवीवा भी दुनिया की एक बड़ी मशहूर इंश्योरेंस कंपनी है, तो बिल्कुल सेफ है और बहुत अच्छे ढंग से जा सकते हैं। ऑनलाइन लेने की सलाह देंगे आप इन्हें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक सस्ता भी पड़ रहा है, तो ऑनलाइन लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो अभिषेक, क्या आपका और कोई सवाल है? नो मैम। ठीक है, तो आपके लिए सलाह यही मिल रही है आपको कि अब तक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सही है। आपने बहुत जल्दी शुरुआत की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हम अपने सभी दर्शकों को भी यही सलाह देंगे, जितना जल्दी हो सके आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आप अपने म्यूचुअल फंड में, RD में और FD में जो आपने कर रखा है वो आपने बहुत अच्छा किया है। आगे चल के आपकी शादी के लिए आप FD और RD के जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर के लिए होम लोन लेने पर आगे चलकर जरूर विचार करें। और जहां तक आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का सवाल है, तो 5 लाख रुपए की आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, और अपनी मदर का जो ग्रेच्युटी का अमाउंट आप बता रहे हैं उसको आप फिक्स डिपॉजिट कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। जब आप हमें अपना सवाल भेजते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर विजिट कीजिए। आपको विजिट करना है facebook.com आवाज़ योर मनी। यहाँ आप पुराने एपिसोड्स देखने के साथ अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है योर मनी में। आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं राघवेंद्र नाथ। लेते हैं अगले कॉलर का सवाल। महेश प्रजापति मेहसाणा गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महेश, गुड इवनिंग। बताइए अपने बारे में कुछ, आप क्या करते हैं और कैसी है आपकी इन्वेस्टमेंट अब तक? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अभी मैं 28 साल का हूँ, शादीशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है। मैं अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा। और मेरी बीवी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, आप बताइए आप कितना कमाते हैं और कहाँ कहाँ निवेश आपने किया है? अभी तक मेरी सैलरी 15,000 है, मेरी बीवी की सैलरी गवर्नमेंट में वो 20,000 है। ठीक है। टोटल हमारी इनकम 35,000 है पर महीना। हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वो मेडिकल पॉलिसी ली हुई है, LIC की पॉलिसी है, रिलायंस की भी पॉलिसी ली हुई है। ठीक है। और थोड़ा बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में, करीबन 50,000 है। 50,000 का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में। ठीक है। हाँ।
और मैं अभी थोड़े मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आपको बताता हूँ। बताइए। मुझे भांजे की शादी के लिए करीबन 8 साल के बाद 4 लाख चाहिए। ठीक है। और करीबन 10 साल में मुझे घर की जरूरत होगी, तो मैं डाउन पेमेंट के लिए 20 लाख प्लान कर रहा हूँ लेने के लिए। ठीक है। और करीबन 14 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे